हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे मामा बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। प्रार्थना सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोल रहे मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी, लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प
एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। प्रार्थना सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोल दे मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी, लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है, लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी, लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है।
रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे मामा बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। प्रार्थना सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोले मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी, लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है, लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। तो दोस्तों सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथों बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी, लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी, लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं, तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है।
प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे मामा बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। प्रार्थना सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोले मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी। लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। तो दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथों बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी। लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको, रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे मामा बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती।
उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोले मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी, लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंदी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है, लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। तो दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी, लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको, रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोले मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी, लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक
वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको, रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है। लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है। लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोल रहे मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी। लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है।
दोस्तों सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है, और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी। लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको, रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोल दे मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था, तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी। लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई, तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। दोस्तों, सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है, और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथ धो बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी। लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं।
उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं। इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोलो। प्रार्थना उसको बताती है कि जो ज़िंदा है उसका नाम सीमा है। रघु ये नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम अब मिलकर उसको मार डालेंगे। प्रार्थना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और उस नीली नागर को ढूंढती है, लेकिन नीली नागर उसे कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि वो नागमणि लेकर बेचकर वहाँ से भाग चुकी होती है। सीमा बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि नीली नागर यहाँ से भाग गई है और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गई है। प्रार्थना ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है अपनी दुम से। सीमा जब पकड़ी जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है और घबरा कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। प्रार्थना सीमा बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रार्थना उसको माफ़ नहीं करती। उतनी देर बाद रघु आ जाता है और वो रघु को बोलती है कि प्रार्थना को बोले मुझे एक बार माफ़ कर दे। रघु उसको बोलता है कि इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसने हमारी वो नागमणि भी चुराई थी और तुम पर हमला भी किया था। जी दोस्तों, जब रघु महक के कमरे से वो नागमणि ले जाकर बाहर जा रहा था, तो प्रार्थना रघु के पीछे भागी और महक भी साथ भी उसके पीछे भागी। लेकिन प्रार्थना ने अपने नाग वाले में रूप में आकर महक को वहाँ बांध दिया और ख़ुद नागमणि के पीछे भाग गई। जी दोस्तों, जब महक वहाँ पर बंधी गई और प्रार्थना वहाँ से भाग गई, तो सीमा पीछे से आकर महक को चुरा देती है और उसके पीछे भगा देती है। तो प्रार्थना जब गाड़ी से नागमणि उठाने लगती है तो अचानक वहाँ पर महक आ जाती है और वो वहाँ से नागमणि उठा लेती है। फिर दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई प्रार्थना जीत जाती है और वो नागमणि उठा लेती है। लेकिन जी दोस्तों, तो जब महक वहाँ से नागमणि लेकर भागती है तो बाहर जाकर नागमणि बेच देती है और ख़ुद भाग जाती है। तो दोस्तों सीमा पकड़ी होती है प्रार्थना के पास, तो प्रार्थना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर एक लावा होता है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लावा होता है, और वहाँ जाकर उसे वहाँ फेंक देती है। और कुछ ही देर बाद सीमा अपनी जान से हाथों बैठती है और वो बहुत खुश होती है प्रार्थना, क्योंकि उसने अपनी आखिरी दुश्मन से भी बदला ले लिया होता है। जी दोस्तों, अब प्रार्थना और रघु अपनी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जिएगी। लेकिन प्रार्थना की शादी के बाद नागलोक से बहुत से नाग आकर उससे एक संदेशा देते हैं। उस संदेशा में लिखा होता है कि आपको रघु और प्रार्थना को नागलोक बुलाया गया है। प्रार्थना ये देखकर बहुत खुश होती है कि हमें नागलोक बुलाया गया है, लेकिन रघु ये बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। तो प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने बचपन में बहुत सुना था नागलोक के बारे में, तो मैं नागलोक जाऊँगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम लोग नागलोक नहीं जाएंगे। दोस्तों आप सब जो बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं। तब तक हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देता हूं।
इसी तरह आज भी आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैं नागिन ड्रामा का रिव्यू दे रहा हूँ। तो आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रघु और प्रार्थना। रघु और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है। रघु और प्रार्थना की शादी होने वाली है और प्रार्थना रघु को बोलती है कि मैंने अपनी माँ बाप के दुश्मन को मार डाला है लेकिन उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है। तो रघु बहुत ही परेशान होकर बोलता है कि जो ज़िंदा है उसका नाम बोल।